गौरव जी, आपका स्वागत है। आप कलेक्टर ऑफिस गए थे, कलेक्टर से मुलाकात की, क्या विषय था? और जो अभी किसानों को लेकर अभी जो भ्रम की स्थिति चल रही है खरीदी केंद्र को लेकर, उसको लेकर क्या आपने विषय रखी? देखिए, आज माननीय कलेक्टर महोदय के साथ मुख्य तौर पे उपार्जन को लेकर ही चर्चा थी हमारी। कुछ केंद्रों को पहले दिखाया नहीं जा रहा है, साथ ही साथ हमारी विधानसभा क्षेत्र के कुछ जगहों पे जहाँ पे ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किए हैं वहाँ पे समिति को लेकर भी विषय है। तो इन सारे विषयों को लेकर आज हम गए थे और हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष और सभी अधिकारियों के समक्ष बहुत अपना स्टैंड बहुत क्लियर है कि किसी प्रकार से जो पुराने खरीदी केंद्र थे वो यथावत रहने चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी जिसको भी निर्णय लेना है वो लिए जाए, ताकि हमारे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शासन के स्तर पे जहाँ तक खरीदी की बात है तो राज्य सरकार खरीदी करती है, इस वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रही है, उसमें कोई नहीं है। जो पत्राचार है वो आपस में दो सरकारों के बीच में रहता है, उससे किसानों को कोई विषय नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा जो खरीदी का शेड्यूल है 1 दिसंबर से खरीदी चालू होनी है, उस समय पे खरीदी चालू होगी। ट्रांसपोर्टर्स को लेके ज़रूर अभी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए भी मैं भोपाल जाके जो हमारे पीएस हैं उनसे चर्चा करके उस पर निराकरण कराएंगे, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई समस्या ना आए। ट्रांसपोर्टरों की भी एक अपनी समस्या है कि समय पे उठाव नहीं होना या समय पे ये नहीं होना, किस तरह की समस्या उनकी आई है, इसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर और बात करेंगे। देखिए, प्रमुख तौर पे जो शासन की नीति है उसके हिसाब से कैप से जहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर तक की दूरी है, अगर कोई शासकीय यानी कोई भी कैप है या गोडाउन है तो वहाँ पे जाके खरीदी करने का नियम है। चूँकि बालाघाट ज़िले में हमारे पास समितियाँ हैं, सोसाइटियाँ हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि सोसाइटी के माध्यम से पास की खरीदी केंद्र किसान को मिल जाए, ताकि उसको उतनी दूर ना जाना पड़े। तो चूँकि नियम 20 से 25 किलोमीटर का है, तो इस वजह से शुरू में ट्रांसपोर्टर्स को अनुमति नहीं दी जाती है और उस वजह से कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। समझेंगे कि लगभग हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर में ही किसान को समिति के द्वारा या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा खरीदी का लाभ मिले। तो चूँकि नियम के बाहर जाके ये प्रयास किया जाता है, हर साल सरकार के नियम सख्त हैं इस विषय में, और कई बार हम देखते हैं कि उसका नुकसान भी ये होता है कि समिति के ऊपर भी भार आता है। जो समितियाँ जाके वहाँ पे डालती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी विषय हैं, चाहे वो समिति के स्तर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर के विषय स्तर पे हो या कहीं और हो, हमने देखा कि समितियाँ नुकसान और घाटे में रहती हैं। तो उस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने बैठ के चर्चा की कि भाई किसी भी स्तर पे लीकेज ना हो। समिति को अगर नुकसान होता है तो चूँकि किसानी शेयर होल्डर है वो नुकसान में रहता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, उसको लेके भी हमने चर्चा की है, ताकि इस साल ऐसी कोई समस्या ना हो। खरीदी केंद्र को लेकर आपने भी एक बात कही कि ईओडब्ल्यू का कुछ मसला है, क्या है वो मसला और क्या सॉर्ट आउट होने के इसमें है? कलेक्टर से जब मुलाकात हुई तो किस तरह की बात? देखिए, ये तो ईओडब्ल्यू के पास और कोर्ट के पास केस पहुंच चुका है, तो इसमें जिला प्रशासन का कोई रोल नहीं रह गया है। हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष कुछ शिकायतें हुई थी, जिसके बाद समितियों पे कार्रवाई हुई है और वो कोर्ट के अंदर हैं अभी वो केस न्यायपालिका में है। तो इसलिए हम सब समितियाँ हैं जो जज में आएंगी कार्रवाई को? हमारे क्षेत्र की 6-7 समितियाँ हैं जो उसके जज में हैं। तो खरीदी को लेकर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, यानी उन समितियों को अनुमति नहीं है इस बार खरीदी करने की, तो वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाती हैं। वैकल्पिक व्यवस्था। सिंचाई को लेकर भी जो है आपके विधानसभा क्षेत्र से कुछ किसानों में इसकी बातें चर्चा है, बहुत जन चर्चा है, क्योंकि रबी का सीजन अब आना है। इस विषय पे भी कुछ? देखिए, इस विषय पे भी हमने पहले भी लगातार पिछले 1 महीने से हम लोग 1.5 महीने से जिला प्रशासन स्तर पर हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं और अभी आखिरी बैठक अभी हमें कुछ दिन पूर्व हमारे निवास पे सभी सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर की है। 2 चीज़ें मैं उसमें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि एक विषय आया था गन्ने के किसानों के लिए, तो उसमें हमने क्लियर कर लिया है कि गन्ने के जो जितने किसान हैं उनको पानी की कोई समस्या नहीं जाएगी। यथावत जैसे पूर्व में उनको पानी मिलता रहा है उसी प्रकार उनको पानी मिलता रहेगा। ये ज़रूर है कि पिछले वर्ष बड़ी संख्या में रबी में धान लगा, जिसके बाद काफ़ी स्तर तक समस्या रही, तो हमने एक प्लानिंग मांगी थी सिंचाई विभाग से और कृषि विभाग से कि आप कहाँ तक पानी दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे पाएंगे।
तो उसमें जो समझ में आ रहा है कि तेल के जो गांव हैं वहाँ पे समस्या रहेगी, बाकी जो पूर्व के गांव हैं वहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने योजना बना के हमको दी है और मुझे विश्वास है कि इस योजना पे अमल होगा। तो मुझे विश्वास है कि रबी में जो शुरू के गांव हैं वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं। जैसा कि आपने कहा कि रबी 2.5 से 3 गुना पिछले बार बढ़ गया था, पानी की जल संकट भी उभरा था, कई आंदोलन हुए जिले में, आपने भी देखे होंगे। किसानों को कैसे फेस कर रहे हो, क्या समझाइश दे रहे हो आप? क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि रबी में धान का रकबा कम हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लेता है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो इसको लेकर आप किसानों को कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे आप उनको समझाइश दे रहे हैं, क्या? देखिए, उसमें तो मैं तो समझाइश देने की स्थिति में नहीं हूँ। किसान बहुत समझदार होता है। मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि रबी में, रबी से मतलब आपका रबी की धान ही होगी। पहले तो हम सबको प्रयास करके क्रॉप रोटेशन करना चाहिए कि भाई अभी धान लगाना, गेहूँ लगाना चाहिए, चना लगाना चाहिए, तो उससे ज़मीन की उर्वरकता बनी रहती है। लेकिन कई जगह ऐसी रहती है जहाँ पे आप कुछ और लगा ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी रहती है, पानी खेत में भरा है तो आपको धान ही लगाना है। उसमें मैं अपने आप में बहुत क्लियर हूँ कि बोरिंग के पानी से रबी का धान नहीं पकाना। अगर हमको नहर का पानी मिलता है, कुएँ का पानी मिलता है तो हम पका सकते हैं, लेकिन बोरिंग के पानी से रबी की धान पकाने को मैं तो अपने आप में भविष्य की जो जनरेशन हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके साथ एक अपराध मानता हूँ बहुत, कि आप उनके पीने के पानी को भी छीन रहे हैं। तो जहाँ नहर की पानी की उपलब्धता है, जहाँ कुएँ की उपलब्धता है, ऐसी जगह पे किसान अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लें। लेकिन बोरिंग के पानी में मैं अपने आप से सभी से मैं निवेदन करूँगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए कि इस बोरिंग के पानी से हम रबी की धान न लगाएं। खरीफ में तो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, कुछ और लगाना है, कोई दूसरी फसल का हम प्रयोग करें। एक सवाल जो घूम रहा है आपके इलाके में, क्षेत्र में, कि रबी के लिए पानी मना कर रहे हैं और उद्योग को जा रहा है। मैं तो उस विषय में बहुत कड़क हूँ और मैंने लगातार उस विषय में, मैंने ही विधानसभा लगाई, मैं ही विरोध कर रहा हूँ और मेरे विधानसभा के जवाब में भी मुझे ही जवाब मिला था कि उद्योग में पानी देने का प्रावधान नहीं है। वो मेरे द्वारा ही पब्लिक में जानकारी लाई गई और इस बार विभाग के मुख्य अभियंता के द्वारा भी चिट्ठी लिख दी गई है कि उसको निरस्त किया जाए। वही जो नियम के बाहर अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको निरस्त किया जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही उसका अनुबंध जो है निरस्त कर दिया जाएगा।